तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि एप्स, मंकी, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये साइकिल रन होता है। 28 टू 29 डेज का ये साइकिल होता है। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बिगिन होता है, अर्ट प्यूबर्टी बिगिन होता है, इसे बोलते हैं मिनार्क। समझे? तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट बिगिन होता है इसे बोला जाता है मिनार्क। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है, स्टॉप होता है, कौन से एज में होता है भाई? 45 से 50 ईयर एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि स्टॉप होता है इसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज इसे बोला जाता है। समझे? टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो कि आपके 4 फेजेस होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला फेज जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज को बोला जाता है पॉलीफेरेटिव या फिर इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है। थर्ड फेज है जिसे बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ फेज को बोलते हैं सिकेटरी या फिर इसी को बोलते हैं क्या? लुटियल फेज इसे बोला जाता है। ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे आखिर में कौन से फेज में क्या होता है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं यूट्रस में, ओवरी में। ठीक है। हार्मोनल में क्या चेंजेस, पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स में कौन कौन से चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, कौन से फेज में क्या चेंजेस होते हैं, कौन से हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है, कौन से हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज होता है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। समझ है आपको? तो आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 टू 29 डेज का आइडियल साइकिल होता है, फिक्स नहीं होता भाई, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 28 टू 29 डेज का साइकिल होता है। समझ है आपको? क्लियर है? तो आपने देख लिया कैस्ट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 4 फेजेस को डिस्कस करें। टोटल इसमें कितने फेजेस को डिस्कस करेंगे? 4 फेजेस को। समझे? कौन कौन से 4 फेजेस हैं आप देख लो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेज जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहला फेज जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। सबसे पहला फेज को मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। बात समझे आप? सेकेंड फेज को क्या बोलते हैं भाई? पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज को बोला जाता है क्या? फॉलिक्यूलर या फिर इसे क्या बोलते हैं? पॉलीफेरेटिव फेज। समझे? तो इसे बोला जाता है, सेकेंड फेज को बोलते हैं, आप समझो, सेकेंड फेज को बोला जाता है भाई फॉलिक्यूलर फेज। सेकेंड फेज को क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज, आप समझो। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, इसे बोला जाता है फॉलिक्यूलर फेज या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है फॉलिक्यूलर फेज को ही पॉलीफेरेटिव फेज हम लोग इसे बोलते हैं। समझे? तो फॉलिक्यूलर फेज को ही क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है भाई पॉलीफेरेटिव फेज। समझे? इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीफेरेटिव। आप इसी को बोला जाता है क्या? फॉलिकुलर फेज को पॉलीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। समझे आप बात को? तो फॉलिकुलर फेज को ही बोला जाता है क्या? पॉलीफेरेटिव फेज इसे बोलते हैं। समझे? तो फॉलिकुलर फेज को ही बोला जाता है पॉलीफेरेटिव फेज इसे बोलते हैं। थर्ड जो हम लोग का फेज होता है जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है भाई ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओव्यूलेशन होता है। समझे? तो थर्ड जो फेज इसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। समझे? इसे बोला जाता है क्या? ओव्यूलेटरी फेज, इसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्लियर है? ओव्यूलेटरी फेज जहां क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, नाम से काम समझो। ओव्यूलेटरी फेज जिसमें क्या होगा भाई? ओव्यूलेशन होता है। बात समझे? एंड लास्ट जो फेज है जिसे क्या बोलते हैं? लास्ट फेज को बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग हैं सिकेटरी फेज या फिर इसे हम लोग लुटियल फेज। समझे? लुटियल या फिर सिकेटरी फेज भी बोलते हैं। समझे? लुटियल, आप समझो कि लुटियल फेज या इसी को क्या बोलता है? इसी को बोला जाता है क्या? लुटियल फेज को ही बोला जाता है सिकेटरी फेज। बात समझे? तो लुटियल फेज को क्या बोलते हैं? इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिकेटरी फेज। क्लियर है? तो लुटियल फेज को ही बोला जाता है क्या? लुटियल फेज को ही सिकेटरी फेज हम लोग बोलते हैं। समझे? लुटियल फेज को ही सिकेटरी फेज बोला जाता है। समझे? तो आपने 4 टाइप के फेजेस को देखा कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 4 फेजेस अकर होते हैं। बात समझे आप? तो आखिर में मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है भाई? ये होता है अप्रॉक्स 3 to 5 डेज का। समझे? मेंस्ट्रुअल फेज समझे जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ये होता है कितना दिन का? ये होता है 3 से 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज होता है। बात समझे? तो मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है ये आपको पता होना चाहिए अप्रॉक्स। ठीक है? कि ये 3 to 5 डेज का होता है। 3 to 5 डेज का होता है क्या? 3 to 5 डेज का होता है जिसे बोलता है मेंस्ट्रुअल फेज। 3 से 5 डेज का होता है जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। समझे? 3 से 5 डेज का क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज होता है। समझे? फिर बात करेंगे फॉलिकुलर फेज, या इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीफेरेटिव फेज। ये कितने दिन का होता है भाई? ये अप्रोक्सीमेटली आप समझो ये होता है कितने दिन का भाई? 6 to 13 डेज का। ये कितने दिन का होता है? आप समझो कि 6 से 13 डेज का। आप 6 से
13 डेज का क्या होता है, 6 to 13 डेज का ये होता है क्या, ये होता है जिसे बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर फेज, समझे। तो फॉलिकुलर फेज हो कि 6 से 13 डेज का ये होता है फॉलिकुलर फेज। एंड बात करेंगे ओव्यूलेटरी फेज, भैया ओव्यूलेशन का होता है 14th डे, समझ। अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओव्यूलेशन क्या होता है, मिड ऑफ द साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, मतलब 14 डेज, मतलब 14 डे को क्या, 14 डे को क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज, समझे। तो 14th डे को क्या होता है भैया, 14th डे को आप समझो कि 14th डे को होता है क्या, ओव्यूलेशन, समझे। 14th डे को होता है ओव्यूलेशन, जिसे बोलते हैं हम लोग हैं क्या, ओव्यूलेटरी फेज, समझे। तो ओव्यूलेटरी फेज सिर्फ एक दिन का होता है भाई, समझे। 14th डे को कहलाता है क्या, ओव्यूलेटरी फेज, समझे, क्लियर है। एंड लास्ट बात करेंगे हम लोग लुटियल फेज। लुटियल फेज को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सिक्रेटरी फेज, समझे। ये जो है भैया ये आपका फिक्स है, कांस्टेंट है भैया, आपके सबसे ज्यादा समझो कोई भी फेज फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो आपका लुटियल फेज, ये जो हम लोग का सिक्रेटरी फेज है ना, ये फिक्स होता है, ये फिक्स फेज, फिक्स, ये कांस्टेंट होता है भैया 14 डेज का। कितने दिन का होता है ये, 14 डेज का, 14 डेज का ये क्या होता है, 14 डे का कांस्टेंट है, समझे। समझ आपको, ये 14 से आप समझो, 14 से आप 15 से आप समझ लो, 14 to 28 डेज का है, ठीक है। और ये मतलब फिक्स होता है, ये क्या होता है भाई, ये फिक्स होता है, ये फिक्स है, ये 14 डेज फिक्स होता है, समझे। ये 14 डेज का होता है फिक्स, समझे। ये होता है कैसे भैया, फिक्स, समझे। ये 14 दिन का होता है भैया, फिक्स होता है, इसमें कोई भी कम या ज्यादा नहीं होता, ये फिक्स है, समझे। अगर आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा फेज फिक्स होता है, तो आप बोल सकते हो कि जो लुटियल फेज, जो सिक्रेटरी फेज है, ये फिक्स 14 डेज का, फिक्स 14 डेज का होता है, इसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं होता, कांस्टेंट फेज है, समझे। तो कौन सा फेज कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो कि जो सिक्रेटरी फेज, जो लुटियल फेज है भाई, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी कम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। फिक्स मतलब फिक्स, कांस्टेंट, समझे, कांस्टेंट, समझे, कोई भी कम ज्यादा इसमें नहीं होता, फिक्स होता है, ये हम लोग का लुटियल फेज। बात समझ है। लुटियल फेज को क्या बोलते हैं, लुटियल फेज को बोला जाता है, किसी को भी बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, बात समझे। तो लुटियल फेज को सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है, बात समझ है आपको, क्लियर। तो आपने देख लिया डिफरेंट टाइप के, आपने फेजेस को देख लिया, टोटल 4 फेजेस। बात करेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में। स्टार्टिंग करते हैं कहां से, स्टार्टिंग करते हैं भाई मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि 3 से 5 दिन तक होता है। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग जिसे आप बोलते हैं, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग होता है, समझे। 3 to 5 डेज का ये होता है। तो इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं भाई, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अब समझो, ठीक है। तो ये तो आपने फेजेस के बारे में जान लिया, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट करता है, समझे, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट करता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट फेज जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो फर्स्ट फेज जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, समझे। तो पहला है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। आप देखो, जिसे बोलते हैं क्या भाई, मेंस्ट्रुअल फेज, बात समझे। अब आप समझना है कि इस फेज में क्या होगा, इस फेज में क्या होता है, आपको ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, समझे। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो, इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, समझे। मेंस्ट्रुअल फ्लो या मिंसेस, या इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग, बात समझे। तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है भाई। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। आखिर में मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, आखिर में क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, समझो। मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है भाई, मेंस्ट्रुअल फ्लो में आप समझो, इसमें क्या होता है, इसमें एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होता है, इसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड, ठीक है, जो भी होते हैं भाई, इसमें आपके सारे चीज, म्यूकस भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सब चीज किसमें होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर, ये सब चीज जो कि प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, बात समझा। तो आखिर में मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, क्यों होता है भाई, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, उसका क्या हो जाता है भाई, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, समझे। उसका ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, उसके ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, बात समझे, समझ आपको। तो आखिर मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू, आप समझो कि ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ, ड्यू टू किसके चलते, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, समझे। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ
ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। समझे किसके चलते होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। समझे एंडोमेट्रियम के, जब एंडोमेट्रियम का लाइनिंग का क्या, जब एंडोमेट्रियम के आप समझो, जब एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का आप समझो, इसका क्या होता है भाई, जब एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो इससे होता है क्या, मेंस्ट्रुअल फ्लो। समझे तो आपको समझ जाए कि आखिर मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू ब्रेक डाउन होता है किसका, जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। समझे किसका भाई, यूट्रस का, ये समझा आप, ठीक है, किसका भाई, यूट्रस का, ठीक है, बात समझ है आपको। तो आपको ये पहला चीज आपको समझ है कि एक्चुअल मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, क्योंकि किसका ब्रेक डाउन हो जाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग का जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो इससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो इससे होता है, ठीक है, बात समझे। आखिर में क्यों होता है, आखिर में क्यों होता है समझो, आखिर में बिकॉज, आखिर में क्यों होता है, ड्यू टू लेस, आप समझो कि क्योंकि आखिर में एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन कौन करता है भाई, कौन सा हार्मोन जो कि एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन। समझे प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है, समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में जब क्या होता है, जब समझो जब एस्ट्रोजन ठीक है, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन जब क्या होता है भैया, जब इनका देखो, जब एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये दो हार्मोन इंपॉर्टेंट हैं जो कि एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करके रखते हैं। समझे जब ये दोनों हार्मोन का अमाउंट, जब दोनों हार्मोन का कंसंट्रेशन, जब इनका कंसंट्रेशन कम होता है भाई, जब इनका कंसंट्रेशन कम होता है, समझे जब इनका कंसंट्रेशन जब कम होता है तो इससे क्या होता है भैया, इससे ब्रेक डाउन हो जाता है किससे, इससे क्या होता है, इससे आप समझो ब्रेक डाउन हो जाता है किसका भैया, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का। समझे इससे क्या हो जाता है, समझो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक डाउन हो जाता है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसका क्या हो जाता है भाई, ब्रेक डाउन हो जाता है, समझ है आपको, क्योंकि एस्ट्रोजन कम है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। समझे ना, जब ये दोनों कम होता है तो आखिर में ये जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन जब कम होता है, जब ये दोनों का कंसंट्रेशन कम होता है तो आखिर में ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, आप समझो ये दोनों किसको स्टिमुलेट करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं भैया, आप समझो जब ये दोनों हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब कम होता है तो ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, किसके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के। समझे तो जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो कौन से हार्मोन के सिंथेसिस को ये प्रमोट स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट द सिंथेसिस, आप समझो कि किसके हार्मोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। समझे कौन सा हार्मोन के सिंथेसिस को ये स्टिमुलेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। समझे प्रोस्टाग्लैंडिन, समझे तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के सिक्रेशन को ये क्या करता है भैया, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के सिक्रेशन को ये स्टिमुलेट करते हैं। समझे ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है करवाता है भाई, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है, आप समझो कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन ये, ठीक है, आप समझो क्या करवाता है, ये स्टिमुलेट करवाता है क्या, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। समझे ना, ये क्या करवाता है, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। समझे किसको स्टिमुलेट करता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, समझ है आपको, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है भाई, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है कौन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, समझ है आपको, क्लियर है भाई, किसको स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट कंट्रैक्शन इन यूट्राइन, ठीक है, तो आप समझो किसको स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। समझे किसको स्टिमुलेट कर, यूट्राइन मतलब जो यूट्राइन वाल के कॉन्ट्रैक्शन को आप समझो कि ये क्या करवाता है, यूट्राइन वाल का कॉन्ट्रैक्शन ये करवाता है। समझे जो यूट्रस का वाल उसका ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। समझे तो यूट्रस का वाल, जो यूट्राइन वाल है उसके यूट्राइन वाल के कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है, बात समझ है आपको, तो स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। समझे तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मतलब यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन को, यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है भैया, ये यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। समझे जिससे जब यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन, जब यूट्रस में आप समझो ना, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम है आप, जो एंडोमेट्रियम भैया ये बाहर का हो जाएगा, ये आपका
बाहर स्लज ऑफ हो जाएगा। समझे, ये क्या हो जाएगा भाई, एंडोमेट्रियम जो कि स्लज ऑफ हो जाएगा। बात समझे, एंडोमेट्रियम जो कि स्लज ऑफ हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको समझ है कि एक्चुअल में कैसे, एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसे होता है आपको ये समझ है। ये अप्रॉक्स आप समझो 3 to 5 डेज का होता है, 3 to 5 डेज। इसमें हाइजीन को प्रॉपर आपको मेंटेन करना चाहिए। बात समझे इसमें, क्लियर है। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में मेन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। समझे क्यों होता है, ये आपको समझ है। इसका रीजन क्या है, जब एंडोमेट्रियम, जब यूट्रस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है तो इससे होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। समझे, आखिर में एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्या रीजन है, क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है, क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है। समझे, क्लियर है, बात समझ है। जिसके चलते आखिर में जब ये दोनों हार्मोन का लेवल कम है भाई, तो क्या होता है भैया, जो ये आखिर में जब ये दोनों हार्मोन का लेवल कम है तो आखिर में किसका स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करता है, ये आप समझो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन आप समझो ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है भैया, ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। और ये यूट्राइन, जब यूट्राइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इससे क्या होता है, मेस्ट ब्लीडिंग। इससे क्या होता है भैया, इससे होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। समझे, इससे होता है क्या, इससे होता है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। समझे, तो इससे क्या होता है, इससे होता है जिसे बोला जाता है क्या, मेंस्ट्रुअल फ्लो। समझे, तो जब यूट्राइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इससे क्या होता है, इससे होता है जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको समझ आया। ठीक है, समझ, ये आपको समझ है ना भाई, आई होप आपको ये चीज आपको समझ आया होगा। ठीक है, और जब कम लेवल, आप ध्यान से सुनो, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, जब ये दोनों हार्मोन का लेवल कम होता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, किसको, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं भैया हाइपोथैलेमस को, जिससे हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, GnRH। समझे, मतलब GnRH और FSH NLH अभी हार्मोन का इस, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में इस हार्मोन का क्या होता है भैया, मेंस्ट्रुअल फेज में आप समझो ये हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है बाकी। ठीक है, उसको अब देखते हैं अगले फेज में। ठीक, अब इसके बाद जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है तो ये इससे, ठीक, ये दोनों का लेवल जब कम होता है तो आखिर में किसको स्टिमुलेट करते हैं, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे हाइपोथैलेमस से क्या होता है, GnRH FSH एंड LH का सिक्रीशन होता है। समझ है आपको, क्लियर है, उसको देखेंगे क्या है रोल करते हैं, अब उसको आगे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड फेज देखेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है पॉलीफिरेटिव या फॉलिकुलर फेज। समझे ना, चलो भाई। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फेज डिस्कस करेंगे भैया, जिसे बोलते हैं पॉलीफिरेटिव या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। समझे ना, चलो। तो नेक्स्ट फेज जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है भाई पॉलीफिरेटिव आप सब जिसे बोलते हैं क्या, पॉलीफिरेटिव या फिर पॉलीफिरेटिव फेज, पॉलीफिरेटिव या फिर इसी को क्या बोलते हैं भाई, फॉलिक्यूलर फेज। समझे, पॉलीफिरेटिव या फिर इसी को बोला जाता है क्या, फॉलिक्यूलर फेज। समझे, तो पॉलीफिरेटिव कोई क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। क्लियर है, तो पॉलीफिरेटिव फेज कोई क्या बोलते हैं भाई, पॉलीफिरेटिव फेज कोई फॉलिकुलर फेज बोलता है। ठीक है, इसको 3 इवेंट में डिस्कस करेंगे भैया, इसको इवेंट में देखेंगे। ठीक है, हार्मोन में क्या चेंजेस हो रहे हैं भैया, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। समझे, तो यहां पर देखेंगे हार्मोनल इवेंट, यहां पर क्या देखेंगे हम लोग, यहां पर डिस्कस करेंगे हार्मोनल इवेंट, यहां पर डिस्कस करेंगे क्या, हार्मोनल इवेंट। बात समझ, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हार्मोनल इवेंट, यहाँ डिस्कस करेंगे इवेंट इन ओवरी, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन सा इवेंट हो रहा है, किसे, इवेंट इन ओवरी, ओवरी के अंदर कौन से इवेंट चल रहे हैं भैया, इसको डिस्कस करेंगे। समझे, यहाँ डिस्कस करेंगे कि ओवरी के अंदर कौन कौन से इवेंट, ओवरी के अंदर आप समझो कौन कौन से इवेंट चल रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। बात समझे, और यहाँ डिस्कस करेंगे इवेंट इन यूट्रस, कि एक्चुअल में यूट्रस में कौन कौन से इवेंट चल रहे हैं भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समझे, तो इवेंट इन यूट्रस, बात समझे क्या,
इवेंट इन यूट्रस के एक्चुअल में यूट्रस में कौन कौन से इवेंट चल रहे हैं उसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ये आपको चीज समझ आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो भाई, हार्मोनल इवेंट, तो आपको क्या समझना है भाई, हार्मोनल इवेंट में क्या समझना है, ध्यान से आप सुनो। हार्मोन का लेवल, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल, अभी क्या भाई, अभी समझो कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम था, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को ये पॉजिटिव फीडबैक देंगे, जिससे क्या होता है, जिससे आप समझो, जिससे जीएनआरएच का सिक्रेशन अभी, ठीक है, जीएनआरएच, ठीक है, एफएसएच एंड एलएच, समझो कि जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच, इनका सिक्रेशन ये हम लोग के क्या करते हैं भैया, ये ग्रेजुअली इंक्रीज, ये इनका ये धीरे धीरे से इंक्रीज होते जाता है, समझिए, धीरे धीरे से इंक्रीज करता है, समझे ना। तो इनको बोलते हैं कि ये तीनों हार्मोन इनका सिक्रेशन ये क्या होता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ये हम लोग के ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, समझे, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, समझ आपको। तो ग्रेजुअली इंक्रीज ये होते हैं, समझे बात को। तो आखिर में तीनों हार्मोन जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, बात समझ है आपको, जो कि ये कैसे होता है, ये हम लोग के ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, समझ है आपको, ठीक है। तीनों हार्मोन आप समझो कि इनका ये कैसे इंक्रीज, ये हम लोग के ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ये ग्रेजुअली धीरे से इनका क्या होता है, ये इंक्रीज होते हैं। क्लियर है, बात समझे। अब बात करेंगे इवेंट इन ओवरी की, एक्चुअल में ओवरी में कौन से इवेंट, आखिर में ओवरी में कौन से इवेंट होते हैं भाई, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो ओवरी में कौन से इवेंट होते हैं आप समझना। इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स का ग्रोथ, इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स का ग्रोथ, समझे। तो फॉलिकल्स का ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो जाता है, इसमें फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है स्टार्ट, ठीक है। तो फॉलिकल्स का ग्रोथ आप समझो कि प्राइमरी फॉलिकल जो था, जो प्राइमरी फॉलिकल का ग्रोथ होता है भैया, आप इसमें फॉलिकल्स का ग्रोथ, ओवरी में क्या होगा भाई, ओवरी में फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा, समझे। हम लोग का प्राइमरी फॉलिकल जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, समझे, इसका ग्रोथ हो जाएगा। तो प्राइमरी फॉलिकल आप समझो ये हम लोग का सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रो हो जाएगा, समझे। बस प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल हम लोग ग्रो करेगा और ये हम लोग का समझो सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो करेगा और ये हम लोग का टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। बात समझ आपको, टर्सरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, बात समझे, टर्सरी फॉलिकल में। और टर्सरी फॉलिकल फिर हम लोग का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें ग्रो कर जाएगा भाई, ये हम लोग के मैच्योर, ठीक है। ये टर्सरी फॉलिकल हम लोग का मैच्योर या बोल सकते हैं ग्रेफियन फॉलिकल में ये क्या हो जाएगा भैया, ये कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। फिर हम लोग का टर्सरी फॉलिकल मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल में इसका ग्रोथ हो जाएगा, समझे। ग्रेफियन फॉलिकल में इसका ग्रोथ, ग्रेफियन फॉलिकल में इसका ग्रोथ हो जाएगा, समझ है आपको, क्लियर है, बात समझे। ये चीज आपको समझ आया क्या, ठीक है। तो आपने क्या समझा, कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं भाई ओवरी में, इसको आप ध्यान से आप देखो कि ओवरी में कौन कौन से इवेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरी में आप देखो कि जो प्राइमरी फॉलिकल, जो कि प्राइमरी फॉलिकल थे, प्राइमरी फॉलिकल जो कि किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया किसमें, टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल ने ग्रो किया और किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, टर्सरी फॉलिकल ने ग्रो किया और देखो ये किसमें हो गया कन्वर्ट, ये हम लोग के मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, समझे। तो यहाँ पर ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी में फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है, समझे। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ, ओवरी के अंदर, बात समझ है आपको। तो ओवरी के अंदर क्या हो रहा है भाई, ओवरी के अंदर आप समझो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, समझे, समझ आपको क्या हो रहा है भैया, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, आप समझो कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है। आप समझो कि प्राइमरी फॉलिकल से हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी हम लोग का टर्सरी एंड टर्सरी से क्या हो गया फाइनली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, समझे। अभी प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है भैया कम है, अभी क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम है, समझे ना।
समझे। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या होता है भैया, इसमें कम होता है, समझे। अब आप ध्यान से आप देखना कि जब फॉलिकल जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करते जा रहा है वैसे वैसे क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी इंक्रीज होते जाता है, समझे। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, जैसे जैसे फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आप समझो एस्ट्रोजन के सिक्रेशन इंक्रीज होता है, समझे। वैसे वैसे क्या होता है भाई, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज होता है, समझे। एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीज, समझे। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं वैसे वैसे क्या होता है भाई, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। क्योंकि जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, जो ग्रेनुलोसा सेल्स ये क्या करते हैं भैया, ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट करते हैं। जितना ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल उतना ज्यादा एस्ट्रोजन, जितना ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल उतना ज्यादा एस्ट्रोजन, समझे। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रोथ होता है, जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रोथ करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है भाई, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीजेस। क्या होता है भैया, एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन उसका सिक्रेशन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन आप देखो कि एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीजेस, समझे। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन का मतलब एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है आप समझो, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज होते जाता है, समझे। एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज होते जाता है, समझे। जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं वैसे वैसे क्या होता है भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन क्या होता है भाई, इंक्रीज होते जाता है, समझे। इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं वैसे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज होते जाता है, होते जाता है। क्लियर है बात, समझे। तो ये आपने समझ लिया, ये इवेंट आपके कहाँ हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है ओवरी में। ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का ग्रोथ, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, समझे। ओवरीज के अंदर क्या, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किसके इनसाइड हो रहा है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, समझे। यूट्रस में बात करेंगे, यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में क्या चल रहा है आप समझो। यूट्रस में क्या हो रहा है समझो, पॉलीफिरेशन किसका भैया, एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, समझे। और ये जो एस्ट्रोजन है यही तो क्या करवा रहे हैं, ये एस्ट्रोजन जो कि क्या करवा रहे हैं भाई, अब ये क्या करवाएंगे, ये पॉलीफिरेशन करवाएंगे किसका भाई, एंडोमेट्रियम का, समझे। ये एस्ट्रोजन क्या करवाएंगे, ये करवाएंगे पॉलीफिरेशन, क्या करवाएंगे, पॉलीफिरेशन, बात समझो। ये एस्ट्रोजन जो क्या करवाएंगे भैया, पॉलीफिरेशन, पॉलीफिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, समझे ना। तो क्या करवाएंगे भाई, ये करवाएंगे पॉलीफिरेशन किसका, एंडोमेट्रियम का, समझे। ये पॉलीफिरेशन करवाएंगे किसका भाई, एंडोमेट्रियम का, बात समझे। तो ये पॉलीफिरेशन करवाएंगे किसका भाई, एंडोमेट्रियम का, ये पॉलीफिरेशन करवाएंगे, बात समझे आप। तो आखिर में ये पॉलीफिरेशन करवाता है किसका, एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, ये एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन ये करवाता है, समझे ना। तो एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन करवाता है भैया एस्ट्रोजन, बात समझे। तो एस्ट्रोजन का रोल क्या है आपको समझ है कि एस्ट्रोजन आखिर में क्या करता है, समझे। एस्ट्रोजन क्या करता है भैया, ये पॉलीफिरेट करता है, पॉलीफिरेशन करता है किसका, एंडोमेट्रियम को पॉलीफिरेट वापस से इसको रिजनरेट, समझे ना। जो क्या हो गया था भाई, जिसका ब्रेकडाउन भाई, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो गया था, अभी देखे थे मेंस्ट्रुअल फेज में देखे थे ना कि एंडोमेट्रियम क्या हो गया था, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो गया था, एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ गया था, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया था, समझ वेजाइना के थ्रू आप समझो कि क्या हो गया था, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया था, समझे। एंडोमेट्रियम के जो सेल्स थे ये आपके बाहर आ गए थे, बात समझे। वापिस से आप क्या होता है, एंडोमेट्रियम पॉलीफिरेट करता है किसके प्रेजेंस में, एस्ट्रोजन। कौन करवाता है भैया, एंडोमेट्रियम को वापिस से कौन पॉलीफिरेट करवाता है, जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, समझे। तो एस्ट्रोजन ही है जो क्या करवाएगा, वापस से एंडोमेट्रियम को पॉलीफिरेट करवाएगा, समझे। तो एंडोमेट्रियम में क्या करवाएगा भाई, वापस से आप समझो कि एंडोमेट्रियम को ये पॉलीफिरेट करवाता है, इसीलिए तो क्या बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं इसे पॉलीफिरेटिव फेज, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन हो रहा है। आखिर में इसे फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है, बात समझे ना। तो नाम में काम समझो, फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल्स का ग्रोथ, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए क्या नाम है इसका, फॉलिकुलर फेज में। और पॉलीफिरेटिव फेज क्यों, क्योंकि फॉलिकल आप समझो कि एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन हो रहा है, क्योंकि एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन हो रहा है, इसीलिए क्या बोलता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, पॉलीफिरेटिव फेज। क्लियर हुआ।
तो नाम क्यों पड़ा इसका फॉलिकुलर फेज, पॉलीफेरेटिव फेज। ये आपको समझ है क्या? ये आपको समझ है तो आपने ये समझ लिया कि कौन से इवेंट हार्मोनल में अभी आपके क्या, ये आपके GnRH LH, ठीक है, आप समझो कि GnRH FSH LH ये ग्रेजुअली आपके इंक्रीज होकर रहे हैं, ये आपके ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस लुटियम। प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम अभी नहीं है भाई, तो अभी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। बाकी एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है भाई, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो कर रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, समझे। जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है भाई? एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। बात समझ है आपको? अब बात करेंगे, ये तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में फॉलिकुलर फेज में, ठीक है, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये आपको समझ है कि कौन कौन से चेंजेस ये आपको देखने को मिलते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट फेज जिसे बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज, समझे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट फेज जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज। चलो भाई देखेते हैं ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको ग्राफ को डिस्कस करेंगे, भाई टेंशन मत लो, ठीक है। इसको आप पहले क्या करो, पहले आप इसको आप समझो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, समझो आप, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग ओव्यू, ठीक है। क्या बात करेंगे अब हम लोग का थर्ड फेज जिसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। आप देखो भाई, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, समझे। ओव्यूलेटरी फेज, समझे। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन। 14th डे को क्या होता है भाई? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन होगा। बात समझे? तो ओव्यूलेटरी फेज आप समझो कि इसमें ओव्यूलेशन होता है, तो आप समझो, ठीक है। आप समझना है कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है आप समझो कि इसमें क्या होता है, आप ध्यान से इसको समझो। LH एंड FSH, जो LH हार्मोन FSH ये आपके 13th डे को आप समझो कि ये हाई में, पीक में अपना जाता है, समझे। आप समझना कि मान लो 14th डे को ओव्यूलेशन होगा, तो 13th डे को क्या होता है आप समझो कि LH एंड FSH पीक पर, इनका जो लेवल है ना, ये जो हार्मोन का लेवल ये पीक में होता है, समझे। समझ आपको? ये देखो भाई, ये आप समझना, इसको आप समझना, ठीक है। मान लो आप समझो कि ये, ठीक है, समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अब ग्राफ के थ्रू आपको बताऊंगा हार्मोन का खेल, ठीक है। हार्मोन का खेल समझेंगे भैया, हार्मोन का खेल मतलब इसका रोल, समझे। खेल का मीन्स रोल, समझ, अपनी भाषा में खेल, साइंस की भाषा में इसका रोल, ठीक है। बात समझे? तो इसका खेल देखेंगे हार्मोन का कि एक्चुअल में क्या इसका खेल है भाई। भैया हमसे तो आप समझना कि क्या खेल है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझे? ये देखो भाई, समझना काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप समझना, ठीक है। यहां पर बात करेंगे हम लोग क्या, यहां पर बात करेंगे क्या, यहां बात करेंगे हम लोग, यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आप समझो। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर आप समझो कि जब फॉलिकल्स ग्रो करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एंडोमेट्रियम का थिकनिंग, यहां पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, यहां क्या हो रहा है आप समझो, यहां पर एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन। ये देखो भाई, यहां पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का यहां पर पॉलीफिरेशन, यहां पर एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन हो रहा है भाई। बात समझे कि यहां पर क्या हो रहा है भैया, यहां पर एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन। बात समझे? यहां पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन यहां पर हो रहा है, समझे ना। तो एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन यहां पर अकर हो रहा है, समझे। एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन यहां पर अकर हो रहा है, ठीक है, क्लियर। यहां पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, यहां पर एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन हो रहा है, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना। यहां पर एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन अकर हो रहा है, समझे। एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, तो क्या बोल सकते हैं भैया, यहां हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहां बोल सकते हैं पॉलीफिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। यहां पर क्या हो रहा है, पॉलीफिरेट कर रहा है कौन, एंडोमेट्रियम, समझे। तो बोल सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है भाई, पॉलीफिरेशन किसका, पॉलीफिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। यहां पर पॉलीफिरेशन हो रहा है किसका,
एंडोमेट्रियम का यहाँ पर पॉलीफिरेशन हो रहा है, समझे, एंडोमेट्रियम का यहाँ पर पॉलीफिरेशन हो रहा है, ठीक है। अब समझो कि इसमें आपके फॉलिकल्स, इसमें फॉलिकल्स का भी ग्रोथ हो रहा है, इसमें फॉलिकल्स ग्रो करते जा रहा है, समझे ना। और इसमें बात करेंगे हम लोग ओवेरियन हार्मोन, यहाँ देखो आप, यहाँ बात करेंगे हम लोग ओवेरियन, सबसे पहले बात करेंगे क्या, सबसे पहले बात करेंगे जिसे बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन, समझे। बात यहाँ पर क्या बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ओवेरियन हार्मोन, समझे। ओवेरियन हार्मोन, ये देखो ओवरी के हार्मोन, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन आप समझना, ओवेरियन हार्मोन, ठीक, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। और यहां बात करेंगे हम लोग पिट्यूटरी के हार्मोन, यहां बात करेंगे भैया पिट्यूटरी के हार्मोन, यहां बात करेंगे पिट्यूटरी के हार्मोन, समझिए। यहां बात करेंगे ओवेरियन हार्मोन, यहां बात करेंगे पिट्यूटरी के हार्मोन, यहां बात करेंगे इसके बारे में, पिट्यूटरी के हार्मोन को यहां डिस्कस करेंगे, यहां डिस्कस करेंगे भैया ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। तो आप ध्यान से आप देखना कि ओवेरियन हार्मोन में आते हैं भाई एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हम लोग के क्या होता है, ये है भाई, ये क्या, ये है क्या, ये है ओवेरियन हार्मोन, ठीक, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो कि ओवेरियन हार्मोन ये होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप समझना कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है भाई, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, ये देखो ये प्रोजेस्टेरोन, ये आपका, ठीक है, ये मिड ऑफ द साइकिल, ये क्या है भाई, ये आप समझो, ये है मिड ऑफ द साइकिल, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज, यहां पर ओव्यूलेशन होगा, ये ओव्यूलेशन होगा, ये ओव्यूलेशन होगा, समझे, बात समझे। ओव्यूलेशन यहां होगा भाई, तो आप समझो कि स्टार्टिंग में तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, ये समझो आप कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, ठीक है, कम होता है, कम रहता है, बात समझे। उसके बाद आप समझो कि जब क्या होता है, जब आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जब कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद जब जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल से जब कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन, जब जैसे ही कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है, फिर कॉर्पस लुटियम क्या स्टार्ट करता है सिक्रेट करना, क्या मेनली ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं क्या, कॉर्पस लुटियम, समझे, मेनली, समझे ना। तो ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम का होता है फॉर्मेशन, और कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रेट करना स्टार्ट करता है, प्रोजेस्टेरोन, समझे। कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रेट करना स्टार्ट करता है, जिसे बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन, समझे। ये देखो उसके बाद देखो ओव्यूलेशन के बाद ये ओव्यूलेशन, समझे, ये है भाई ओव्यूलेशन, ये है ओव्यूलेशन के बाद समझो कि क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है भाई, इंक्रीज करता है, समझे ना। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है भैया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो इंक्रीज हो रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर, कौन सा हार्मोन, ये है प्रोजेस्टेरोन, ये भाई किसका बात है, किसका, ये है प्रोजेस्टेरोन, समझे, ये है प्रोजेस्टेरोन, समझे। ओव्यूलेशन के बाद आप समझो कि ओव्यूलेशन के बाद क्या हो रहा है भैया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन जो कि क्या हो रहा है, आप समझो, इसका सिक्रेशन जो कि क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज हो रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन, जब कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है उसके बाद इसका सिक्रेशन जो कि इंक्रीज होता है, क्लियर है। अब समझो नेक्स्ट आप की आखिर में नेक्स्ट आप बात समझो कि अब बात करेंगे कि किसके बारे में, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं भैया, वैसे क्या होता है, आप समझो कि जैसे जैसे फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है, समझो, जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करता है, वैसे क्या होता है, जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे भाई, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज होता है भैया, फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होते जाता है, समझे। पीक में जब एस्ट्रोजन का लेवल पीक में कब होता है भैया, 13th डे को आपको देखने को मिलेगा कि आपको देखने को क्या मिलेगा कि एस्ट्रोजन का लेवल पीक में होता है। एस्ट्रोजन का लेवल कहाँ होता है, पीक में होता है। जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी से ग्रेविफियन फॉलिकल्स ग्रो करते जाएंगे, वैसे वैसे उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होते जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। और 13th
13th डे को एस्ट्रोजन का मैक्सिमम होता है। उसके बाद आफ्टर ओव्यूलेशन, देखो ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल फिर से डिक्रीज, समझे, डिक्लाइन होता है भैया एस्ट्रोजन का लेवल, क्योंकि फॉलिकल्स रैप्चर कर जाता है। फॉलिकल्स का रैप्चरिंग, समझो ना कि फॉलिकल्स आपके रैप्चर कर जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे आप समझो कि एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है। फिर आफ्टर ओव्यूलेशन आप समझो जैसे फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं तो उससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल आपका डिक्रीज, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हम लोग का डिक्रीज होते जाता है भाई, समझे ना। आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, जब फॉलिकल्स का रैप्चरिंग होता है, जब फॉलिकल्स रैप्चर करते हैं तो क्या होता है, इसका सिक्रीशन देखो कम हो गया, समझे, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद बात समझे, ये ओव्यूलेशन का फेज भी है, ओव्यूलेशन ये है भाई ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन, बात समझे ना। तो ये तो आपने ओवेरियन हार्मोन का खेल समझ लिया आपने, ये ठीक है, आपने ये क्या समझ लिया भाई, ओवेरियन हार्मोन का खेल, आपने ओवेरियन हार्मोन का खेल समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसका खेल, अब बात करेंगे हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन का खेल। अब किसको देखेंगे भाई, अब हम लोग देखेंगे किसको, पिट्यूटरी हार्मोन का खेल, समझ, अब किसको देखेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन का खेल, समझे ना। तो आखिर में ये पिट्यूटरी हार्मोन का क्या खेल है भाई, क्या रोल है, इसको आप समझना कि LH and FSH का क्या करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो आप समझो, स्टार्टिंग में तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आपका क्या होता है, आप समझो कि FSH, सबसे पहले बात करेंगे FSH। तो FSH स्टार्टिंग में तो हल्का सा इंक्रीज होता है भाई, हल्का सा आपको इंक्रीज हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद वापस से डिक्लाइन होता है, ठीक है, वापस से इसका सिक्रीशन डिक्लाइन करता है। उसके बाद देखो कि जब 13th डे को इसका, ठीक है, 13th डे को आप समझो कि FSH अपने पीक में होता है, FSH अपने पीक में होता है भैया, FSH अपने पीक में होता है 13th डे, समझे ना। 13th डे को FSH पीक में होता है, उसके बाद वापस से इसका सिक्रीशन डिक्लाइन होता है, वापस से क्या होता है, इसका सिक्रीशन डिक्लाइन होता है, समझे, वापस से इसका सिक्रीशन क्या होता है भैया, डिक्लाइन करता है, वापस से इसका सिक्रीशन डिक्लाइन करता है, समझे, वापस से इसका सिक्रीशन डिक्लाइन करता है, बात समझ, वापस से क्या होता है, इसका सिक्रीशन डिक्लाइन होता है, बात समझे। ये किसका, ये भाई FSH, समझे। अब बात करेंगे LH। तो LH तो पहले आपका कम रहता है, LH आप देखो LH का लेवल कम होता है भैया, स्टार्टिंग में कम रहता है, ठीक है। बाद में इसका सिक्रीशन इंक्रीज होता है, बाद में इसका सिक्रीशन क्या होता है, इंक्रीज होता है और सबसे ज्यादा, ठीक, आप समझो कि पीक में, ठीक है, आप समझो कि 13th डे को LH का सिक्रीशन, LH अपने पीक में होता है, LH and FSH अपने पीक में होता है 13th डे, समझे, क्योंकि 14th को ओव्यूलेशन होने पर क्या होने वाला है भाई, 14th को ओव्यूलेशन होने वाला, इसीलिए 13th क्या होता है, 13th को आप समझो 13th, ठीक, 13वें दिन क्या होता है भाई, LH and FSH हार्मोन अपने पीक में 13th डे को ये अपने पीक में होता है, 13th डे में क्या होता है, अपने पीक में ये होता है, बात समझे, ये आपको समझ आना चाहिए, बात समझे। तो ये LH है भैया, ये LH है, ब्लू कलर वाला LH, ब्लैक वाला FSH, ब्लू वाला LH, ब्लैक वाला FSH, बात समझे ना। कोई डाउट थोड़ी है भैया, ये आपको कोई डाउट थोड़ी है, बताओ तो जरा, ये आपने हार्मोन का खेल आपने समझा, हार्मोन का रोल समझा। पहले LH कम था, बाद में आपका देखो 13th डे को LH का सिक्रीशन पीक में है, FSH का सिक्रीशन भी 13th डे को पीक में है, समझे, एस्ट्रोजन का लेवल भी आपका 13th डे को पीक में है। तो ये कुल मिला के आप सारे हार्मोन का आप लेवल जो कि क्या होता है भैया, 13th डे को हाई होता है, पीक में होता है, जिससे 14th को क्या होता है, 14th को होता है क्या, ओव्यूलेशन, समझे। तो 14th डे में क्या होता है भाई, ओव्यूलेशन होता है, बात समझे। तो हार्मोन का अपने लेवल आपने समझ लिया, हार्मोन का लेवल आपको समझ है क्या, बताओ तो जरा, हार्मोन का लेवल आपने समझ लिया, कोई डाउट थोड़ी है भैया इसमें, किसी भी टाइप का आपको डाउट थोड़ी है कि आपने समझ लिया कि अपने हार्मोन अपने लेवल में है भैया, समझे। तो आपने क्या समझा, इसको मैंने देख लिया कि, ठीक है, 13th डे को आपने क्या समझा कि यहाँ हम लोग ने समझा कि इसमें हम लोग ने समझा कि क्या कौन सा भाई, इसमें LH आपने देखो कि LH, समझे ना, LH का लेवल आप समझो कि LH, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, FSH एंड LH ये अपने पीक में है भैया, ये अपने पीक में है, ये समझो कि क्या है भैया, अपने
पीक में, अपने पीक में, ये अपने पीक में है, समझे, ये अपने पीक में है। आप समझना है कि ये क्या है, अपने पीक में है, ये अपने पीक में है, समझे, ये अपने पीक में है। बात समझे, एस्ट्रोजन, FSH एंड LH अपने ये पीक में है। 13 डे को ये क्या अपने पीक में है, बात समझे। जिससे क्या, जिससे होता है 14 को क्या, जिससे 14th डे को क्या होता है भैया, जिससे 14th डे को क्या होता है, ओव्यूलेशन, जिससे क्या होता है 14th डे को होता है, जिसे बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन, समझे, जिससे 14th डे को क्या होता है भैया, 14th डे को होता है, जिससे बोला जाता है क्या, ओव्यूलेशन, समझे, जिससे क्या होता है 14th डे को होता है, जिसे बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो 14th डे को क्या होता है भाई, 14th डे को होता है जिसे बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन, समझे। तो 14th डे को क्या होता है भाई, ओव्यूलेशन, 14th डे को होता है जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, समझे। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रैप्चर ऑफ ग्रेवियन फॉलिकल, समझे ना। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है भैया, रैप्चर, रैप्चर भाई, ग्रेवियन फॉलिकल जो कि रैप्चर कर जाता है, समझे ना, ग्रेवियन फॉलिकल का रैप्चर, वो जो ग्रेवियन फॉलिकल है ना, ये रैप्चर कर जाता है, समझे, ये ग्रेवियन फॉलिकल जो कि रैप्चर कर जाता है, समझे ना। तो ग्रेवियन फॉलिकल का रैप्चरिंग, आप समझो कि ग्रेवियन फॉलिकल जो कि रैप्चर कर जाता है, समझे, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन, इसे बोला जाता है भैया ओव्यूलेशन, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, इसे बोलते हैं। बात समझे आप। 13 डे को आप समझो कि एस्ट्रोजन, FSH, LH अपने पीक में है, जो कि क्या कॉज करवाता है क्या, ओव्यूलेशन, जो कि क्या होता है, इनसे होता है क्या, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में आप समझो, ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो ग्रेवियन फॉलिकल इनका रैप्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रेवियन फॉलिकल ये आपके रैप्चर कर जाता है, समझे, तो इसमें ग्रेवियन फॉलिकल का रैप्चरिंग होता है, क्लियर है, बात समझे आप, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट फेज, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है सेक्रेटरी फेज, इसी को बोलता है लुटियल फेज, समझे। तो लास्ट फेज जिसको डिस्कस करेंगे, इसको आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है। चलो भैया, तो अब देखो क्या, अब तो ओव्यूलेशन हो गया भैया, अब तो ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। अब लास्ट फेज, पहले इसको आप ठीक है ड्रामेट, आप इसको डायग्राम के थ्रू इसको समझना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट फेज जिसे बोलता है सेक्रेटरी फेज, नेक्स्ट फेज जिसे बोला जाता है क्या, सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज कोई क्या बोलता है, इसी को ही बोला जाता है क्या, सेक्रेटरी फेज कोई बोलता है लुटियल फेज, समझे। तो सेक्रेटरी फेज कोई बोला जाता है भैया क्या, सेक्रेटरी फेज कोई बोलते हैं भाई लुटियल फेज, समझे ना। तो सेक्रेटरी फेज कोई बोला जाता है क्या, इसी को ही बोलते हैं भाई लुटियल फेज, समझे। तो सेक्रेटरी फेज को लुटियल फेज हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान से इसको आप समझना, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप ध्यान से आप समझना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से इसको आप समझो, पहले इसको आप देखो भाई, इसको आप ध्यान से आप समझना, ठीक है, कि एक्चुअल में इसमें क्या होता है आप समझना, ठीक है। इसमें क्या होता है समझो, इसमें आप समझना है कि इसमें जो ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, इसमें किसका फॉर्मेशन, इसमें कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन, समझे। और कॉर्पस लुटियम जो कि हम लोग के समझो ना क्या सीक्रेट करता है, कॉर्पस लुटियम, लुटियम जो कि मेनली आपके, लुटियम जो कि मेनली क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ये मेनली सीक्रेट करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, समझे। और ये क्या करवाता है, पॉलीफिरेशन, समझे। ये क्या करवाएगा भैया, एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, ये क्या करवाता है भैया, एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, ये एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन, ये एंडोमेट्रियम का पॉलीफिरेशन करवाता है, समझे। एंडोमेट्रियम का थिकनिंग को कौन इंक्रीज करता है, फर्दर एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को इंक्रीज करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियम के थिकनिंग के लिए आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले तो एस्ट्रोजन पॉलीफिरेशन कर रहा था एंडोमेट्रियम का, ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन का रोल था थिकनिंग करने में एंडोमेट्रियम को, समझे, पॉलीफिरेट करने में, लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है भैया, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम का थिकनिंग को इंक्रीज करता है, समझे। एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को आफ्टर ओव्यूलेशन कौन करता है इंक्रीज, इसको कौन इसके थिकनिंग को इंक्रीज करता है, जो कि है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को कौन सीक्रेट करता है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम कैसे बना, जो आपके ग्रेवियन फॉलिकल जो बचे हुए थे भैया, जो बचे हुए ग्रेवियन फॉलिकल थे, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने रिलीज क्या, आप समझो कि जो बचे हुए क्या थे भाई, जो बचे हुए क्या थे हम लोग के ग्रेवियन फॉलिकल, ये हम लोग के क्या
ये हम लोग के कन्वर्ट हो गए किसमें, कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम ने क्या सीक्रेट किया भाई, कॉर्पस लुटियम ने सीक्रेट किया जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो इसके रोल को डिस्कस करें, क्या इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है भाई, क्या करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, क्या इनका रोल है, इसको आप समझना, जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, समझे। तो इनके रोल को आप समझना, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या रोल ये प्ले करता है। ठीक, चलो भाई देखते हैं क्या रोल इनका होता है, आप समझना। तो क्या रोल है इसको आप समझना, ठीक है, कि आखिर में सेक्रेटरी फेज आप समझो कि इसमें आप क्या, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके क्या था भाई, जो इसमें क्या हो, इसमें ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेन जो ग्रेफन फॉलिकल, ठीक है, जो आपके इसमें कॉर्पस लुटियम, इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, इसमें फॉर्मेशन होता है भैया कॉर्पस लुटियम का। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम, इसमें क्या होता है, इस फेज में कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन। ठीक है, और ये कॉर्पस लुटियम मेनली क्या सीक्रेट करता है भाई, ये कॉर्पस लुटियम मेनली सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, ये मेनली सीक्रेट करता है क्या प्रोजेस्टेरॉन, ये सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन, ये सीक्रेट करता है इनेबिन, समझे। ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनेबिन, बात समझे, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनेबिन ये सीक्रेट करता है, समझ आपको, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन का ये सिक्रीशन करता है, इनहिबिन का ये सिक्रीशन करता है, बात समझ आपको। मेनली तो ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, मेनली ये क्या करता है भैया, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करते हैं। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है, क्या इसका रोल है, आप क्या इसका सिग्निफिकेंट है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है भाई, ये क्या करता है आप समझो, ये क्या करता है, ये थिकनिंग, इंक्रीज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के इंक्रीज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, आप समझो कि एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को ये क्या करता है भैया, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करता है, बात समझे। तो इंक्रीज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को कौन इंक्रीज करता है, फर्दर आप समझो ओव्यूलेशन के बाद एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को कौन इंक्रीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को ही बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि प्रेगनेंसी को यही मेंटेन करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है, समझे, इम्प्लांटेशन के लिए। अब प्रॉपर आप समझो ना, यूट्रस को प्रिपेयर करता है किसके लिए, फॉर इम्प्लांटेशन, समझे ना, क्लियर है। आखिर में ये फॉर्मेशन करता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन करता है, ये किसका फॉर्मेशन करता है, आप समझो कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, ये ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी करवाता है भैया, ये प्रोजेस्टेरॉन ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन करवाता है, और किसका, एंडोमेट्रियल ग्लैंड का, समझे, और किसका फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन करवाता है किसका, एंडोमेट्रियल, आप समझो कि एंडोमेट्रियम ग्लैंड का, एंडोमेट्रियल ग्लैंड का, समझे, और एंडोमेट्रियल ग्लैंड का फॉर्मेशन भी करवाता है, समझ आपको, एंडोमेट्रियल ग्लैंड का फॉर्मेशन भी ये करवाता है। तो आपने प्रोजेस्टेरॉन का रोल समझा कि थिकनिंग किसको इंक्रीज करता है, ये आप समझो कि थिकनिंग को इंक्रीज करता है किसका, एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को इंक्रीज करता है, किसका फॉर्मेशन करवाता है, ब्लड वेसल्स का ये फॉर्मेशन करवाता है, और किसका फॉर्मेशन करवाता है, आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड का फॉर्मेशन भी करवाता है, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में सेक्रेटरी फेज में इसी को क्या बोलता है, लुटियल फेज। इसमें सेक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिक्रीशंस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें क्योंकि सिक्रीशंस हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है इसको, इसीलिए बोला जाता है इसको सेक्रेटरी फेज। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक, क्या